वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिको कार्ड रीडिंग होने वाली है। आज का टॉपिक ये है कि अब आगे आने वाले टाइम में आपके करियर में कौन सी चीज़ें होने वाली है, आपके स्टडीज़ में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, या फिर जिस भी तरीके से आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर को लेकर, वो सब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें होने वाली है, क्या अचीवमेंट्स रहने वाली है, या क्या होने वाला है। ओके, सो आज आपको आपका बर्थ डेट या फिर जन्म तारीख को सिलेक्ट करना है। ओके, तो अगर आपका बर्थ डेट या फिर जन्म तारीख 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, या फिर 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 और 31 है, तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज करना है। अगर आपका बर्थ डेट या जन्म तारीख 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 30, 25, 27, 28, 30 या 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है, तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपकी जो बर्थ डेट है, आपकी जो जन्म तारीख है, वो कौन से ग्रुप में या कौन से पाइल में मौजूद है। ग्रुप 1 पाइल 1, ग्रुप 2 पाइल 2, और उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके करियर में क्या होने वाला है आगे आने वाले टाइम में। सो अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी पाइल 1 या फिर जिनका बर्थ डेट 1, 4, 5, 7, 15, 9, 10, 16, 13, 19, 20, 22, 24, 26, 29 एंड 31 है, देखते हैं कि आपकी आने वाले टाइम में आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओके, जो लोग स्टूडेंट्स हो, जो लोग वर्किंग हो, जो लोग नहीं हो, सबको ही आप लोग इसे देख सकते हो। ठीक है, मेल फीमेल दोनों ही आप लोग इसे देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं। सो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। नाइन ऑफ कप्स, ये सारे साइंस वालों के लिए है गाइस, मैं यहाँ पर साइंस नहीं बता रही हूँ। ओके, ये सबके लिए है। और भी कार्ड्स देखते हैं। टेन ऑफ कप्स, 9, 10, wow. Okay, let's see some more cards. Okay, Ace of Cups, my goodness. Okay, बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है टेम्परेंस, कप्स कप्स कप्स। ओके, ओके, देखते हैं गाइस आपके करियर का फ्यूचर क्या है, आगे आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। सबसे पहला चीज़ जो मुझे ये चीज़ दिख रहा है वो ये है, हो सकता है बहुत टाइम से आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे थे या आपकी कोई इच्छा थी। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 सबको क्लियर करती हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सारे एजेस के लोग, सारे फील्ड्स के लोग देखते हैं। तो जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स थे, ठीक है, जो लोग किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे, या जो लोगों का कोई एग्जामिनेशन आने वाला है और उनको एक मनचाहा मार्क्स चाहिए, ठीक है, मनचाहा रैंक चाहिए, कट ऑफ चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है, ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर कॉलेज के लिए, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड के लिए, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है आपका विश पूरा होते हुए नज़र आ रहा है इन द कमिंग मंथ्स। ठीक है, इन द कमिंग मंथ्स आपने जो भी मन्नतें मांगी हैं अपने स्टडीज़ को लेकर, जो लोग स्टूडेंट हो उनका बता दूं, उनको आपने जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपने विश किया है कि आपको इतना इतना मार्क्स मिले, या फिर आपका इतना रैंक आ जाए, ठीक है, या फिर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए, आपको ये कॉलेज मिल जाए, जो भी चीज़ें हैं वो आपकी विश मुझे यहाँ पर पूरी होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, इन द कमिंग मंथ्स।
विद इन 9 मंथ्स आपकी जो भी विशेष है वो पूरे होंगे। किसी के लिए 2 मंथ्स के अंदर, किसी के लिए 1 मंथ के अंदर, किसी के लिए 6-7 मंथ्स के अंदर, ठीक है। तो डिपेंड करता है किसके कितने टाइम में वो चीज़ होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर इन द कमिंग टाइम। ओके, नेक्स्ट मुझे दिख रहा है कि जो लोग जॉब करते हो, ठीक है, तो आप लोग जो लोग जॉब करते हो उनका मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है आप लोगों को इन द कमिंग फ्यूचर। ओके, आप लोगों का जो लेवल है वो अपग्रेड होगा आपके जॉब में, जहाँ पर भी आप जॉब करते हो, ठीक है। कुछ लोगों का मैं फील्ड्स बता देती हूँ कि हो सकता है कि आप लोग लाइक आर्मी में हो, किसी तरह के पुलिस में हो, पैरामिलिट्री में हो, मिलिट्री में हो, ठीक है, नेवी वगैरह में हो, आईपीएस यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो उस सब में भी आपको सक्सेस मिलेगा, ठीक है, एंड प्रमोशन मिलेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनकी मैं बता दूँ सडन ग्रोथ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पे हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है आगे आने वाले टाइम में एक्सपैंड करें, ठीक है। हो सकता है कि आप बहुत टाइम से सोच रहे थे बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो भी आप इन द कमिंग डेज कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आने वाला है विद विश फुलफिलमेंट, ठीक है। तो अगर और भी चीज़ें कुछ हैं आपकी, तो मैं ये क्लियरली बता दूं कि आपकी विश फुलफिल होगी। जो भी आपके करियर से रिलेटेड आपको चाहिए था वो आपको यूनिवर्स देती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। फिर हमारे पास एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। इससे मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लोग आप लोग हो सकता है कि आप लोगों का करियर की एक नई शुरुआत हो, ठीक है। किसी किसी का हो सकता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, कोई कोई हो सकता है अपना करियर पाथ चेंज कर लो, ठीक है। हो सकता है किसी किसी लोग का इंटरेस्ट चेंज हो जाए एक जगह से दूसरी जगह, या फिर आप एक जगह से दूसरी जगह को ऑप्ट करने चले जाओ आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने अपने पैशन के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग। सो बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स होंगी, ठीक है। आपके करियर में भी न्यू बिगनिंग्स होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप इटर्नल इमोशनल सेटिस्फैक्शन में जाओगे आपके करियर को लेकर। मुझे नहीं लग रहा है कि आपको अपने करियर को लेकर कोई भी टेंशन रहने वाली है आगे आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर ही। ये ईयर आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओके, एंड मुझे यहाँ पर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है कि कोई अड़चने होंगी या कोई प्रॉब्लम होगा, या बहुत आप लाइक खुशी नहीं रहोगे, दुख में रहोगे, आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। नो, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप जो भी काम करोगे, आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी अपने करियर में, आप जितना भी स्टडी करोगे, आप कहीं ना कहीं बहुत उससे खुश रहोगे, ठीक है। उससे आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड महसूस करोगे कि यस मुझे यही करना था और मैं यही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपकी जो भी आप कर रहे हो, अगर आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, उसमें आपकी ग्रोथ बहुत नज़र आएगी आपको, एक्सपैंडिंग ग्रोथ। अगर आप स्टूडेंट हो, आपका पढ़ाई नहीं हो पाता, आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही, उसमें आपको सडन ग्रोथ दिखने को मिलेगा। आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो इमोशनल स्टेट है, वो आपको आपके सपोर्ट में है, और आप उस चीज़ की प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा जल्दी में कर पा रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट ले पा रहे हो। सो आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड हैप्पीनेस आती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे और इन्जॉय करोगे अपने लाइफ को। सो करियर में मुझे यहाँ पर नो मैटर अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी चल रही है, पास्ट की कैसी थी, फ्यूचर आपका अमेजिंग रहने वाला है। हो सकता है कि आप जो प्रेजेंट में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपने पेशेंस रखा हुआ है, ओके, एंड आप अपने एफर्ट्स पुट किए जा रहे हो, ठीक है, और पेशेंटली आप रिजल्ट का वेट कर रहे हो, तो वो रिजल्ट आपको मिलेगा। आपका जो फ्यूचर है बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहने वाला है। हो सकता है एक से ज़्यादा वर्क आप करो, ठीक है, एक से ज़्यादा वर्क आप करो। हो सकता है कि आप वर्किंग हो बट स्टिल आप अपना बिजनेस सेटअप कर लो, या फिर आप वर्किंग भी हो लेकिन फिर आप अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कर रहे हो सकता है आप स्टूडेंट हो लेकिन आपको कमाने का कुछ तरीका है, ठीक है, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आपका कुछ बिजनेस है, तो कुछ भी हो आप एक से ज़्यादा चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आपकी जो सो बैलेंस बहुत रहेगा, आप अपने करियर में पीसफुली आगे बढ़ पाओगे। सो आपने जो भी प्लानिंग्स की है, आपके जो भी माइंड में आइडियाज़ हैं, या आपने सोचा है कि मुझे करियर में ऐसे आगे बढ़ना है, मैं ये चीज़ें करूँगा या करूँगी, तो मुझे लग रहा है आप उन सारी चीज़ों में अमल भी कर पाओगे, वो चीज़ आपके फेवर में भी होंगी, एंड आप बैलेंस तरीके से, पीसफुल तरीके से उस चीज़ों को लेकर अपने लाइफ में आगे भी बढ़ पाओगे, अचीवमेंट्स भी पा पाओगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत लोगों को यहाँ पर रिकॉग्निशन मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हो, ठीक है, मेडिकल फील्ड, पैरामेडिक्स, ठीक है, जैसे डॉक्टर्स, डेंटिस्ट, नर्सिंग वगैरह, रेडियोलॉजी वगैरह, कुछ भी हो, मेडिकल फील्ड्स में जितने भी फील्ड्स आते हैं, ठीक है, आप उन सब में भी हो सकते हो, हीलिंग में हो सकते हो, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आप लोग हो सकते हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में अपना जो करियर है वो परस्यू करना चाहते हो। सो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप लोग जो भी चीज़ परस्यू करोगे वो कहीं ना कहीं आप दिल से करोगे
और वही चीज़ आपको सक्सेस दिलाएगी इन द कमिंग फ्यूचर। ठीक है, चलिए और भी कार्ड्स देख लेते हैं हम। मुझे यहाँ पर कुछ भी प्रॉब्लमेटिक कोई सिचुएशन नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, बस आपको प्रेजेंट में थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखना है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, बिकॉज मुझे नहीं लग रहा है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे वो सारी चीज़ें जो आपने सोच कर रखा है, आपने ड्रीम देखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। द फूल, डेफिनेटली आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग्स होंगी। बहुत लोगों के लिए हो सकता है कि आप लोग हो सकता है कि आप लोग स्कूल स्टूडेंट्स हो एंड आपकी बहुत जल्द एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो, आप लोग कॉलेजेस में जाओ, आप लोग अलग अलग स्ट्रीम ऑप्ट करो। बहुत लोगों के लिए हो सकता है आप लोग जॉब चेंज कर दो और कुछ न्यू स्टार्ट करो। हो सकता है बहुत लोग न्यू बिजनेस स्टार्टअप करो। हो सकता है कुछ लोग कुछ और अपने पैशन से रिलेटेड करो। बट जो भी करो, आपकी न्यू बिगनिंग्स करियर में मुझे होते हुए नजर आ रही है। कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पे होंगे, टोटलिटी। ओके, तो हो सकता है कि अभी आपकी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत कंपटीशन है, स्ट्रगल है, चीज़ें पता नहीं कहाँ कैसे होंगी, करियर में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि स्ट्रॉन्ग कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कैसे क्या होगा, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है कहीं से। तो वो चीज़ भी रिकवर होती है मुझे नज़र आ रही है। बहुत लोग हो सकता है यहाँ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, बट डर बहुत है मन में कि स्ट्रगल इतना है, कंपटीशन इतना है, कैसे हम सिक्योर करेंगे। सो हैव फेथ इन योर सेल्फ। ठीक है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितने लैक्स, कितने करोड़ लोग हैं कम्पीट करने के लिए। आपको अपने अंदर की विल पावर को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। साइलेंस द ड्रीम। ओके, सो डेफिनेटली आप जो हो, आप अपने लिए टाइम निकालो। बहुत ज़्यादा आपको दौड़ भागी नहीं करनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ओवर टेंशन नहीं लेना है। थोड़ा सा टाइम पीसफुली आप अपने लिए निकालो। जो चीज़ आपको लगता है वैसे ही करते जाओ, दूसरों की बातें मत सुनो, दूसरों के सजेशंस मत लो, अपना खुद के सजेशंस पे अपने आप चलो। क्योंकि आप दूसरों के सजेशंस के अकॉर्डिंग, दूसरे के रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते। आपकी खुद की लाइफस्टाइल है, आपका खुद का रूटीन है, आप उसी अकॉर्डिंग चलो। आप ऐसा मत सोचो कि ये इंसान ऐसे करके ही आगे बढ़ रहा है तो मुझे भी ऐसे करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा और एल्स मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगा। सो आपको अपने तरीके से आगे बढ़ना होगा। ठीक है, और वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं लाइफ में आगे बढ़ाएगी। हो सकता है कि आपको लगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट इनफ, आई हैव टू डू समथिंग मोर इन माई लाइफ, बट वही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आगे लेकर जाएगी। एंड विद ड्रीम्स मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपको ऑफर्स भी आ सकते हैं, कहीं से आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं, आपको बिजनेस पार्टनरशिप्स मिल सकते हैं, आपको कोई ऑफर दे सकते हैं कि लेट्स कोलैब और समथिंग लाइक दैट। आपके जो भी ड्रीम्स है वो मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं आपके करियर में। ओके, जो भी आपने ड्रीम देखा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, मैं यहाँ इस पोजीशन पे हूँ, ठीक है, या मुझे इतना बड़ा फेम चाहिए, जो भी आपके ड्रीम्स है वो मुझे कहीं ना कहीं फुलफिल होते हुए नज़र आ रही है। बट आपको उसके लिए अपने दिमाग को, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना पड़ेगा, एक होप रखना पड़ेगा कि येस आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ओके, नो मैटर वॉट। सो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। बहुत अच्छे कार्ड्स आए आपके लिए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे कुछ और भी बताना ज़रूरी है, आपको अच्छे से दिख ही रहे होंगे। अगर आप लोग टैरो रीडिंग्स देखते हो तो आप लोगों को भी पता है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर फ्यूचर। मैं आपके लिए गाइडेंस देखना चाहूँगी कि आपको क्या करना चाहिए ताकि आपके करियर में फ्लो अच्छे से हो पाए। देखिए, बहुत लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि कोई इंसान कोई वर्क कर रहा है और उसमें उसको पैसा मिल रहा है, ढेरों पैसे मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसको उसमें इच्छा नहीं है, उसका मन नहीं है। ठीक है, उसको हो सकता है कि मन कहीं और था उसका, लेकिन उसने पैसों की वजह से कहीं और शिफ्ट कर लिया, कुछ और काम कर लिया। लेकिन आपके लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कि आपकी जो दिल की तमन्ना है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जहाँ पर इच्छा है, उसी चीज़ पे आप बहुत आगे बढ़ोगे। और वही चीज़ कहीं ना कहीं आपको इंटरनल सेटिस्फैक्शन देगी, इमोशनल स्टेबिलिटी देगी, और आपका कहीं ना कहीं जो मन है ना वो स्थिर रहेगा, वो खुश रहेगा, जिसकी वजह से आप अपने लाइफ में बहुत ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए अलग से। तो हमारे पास है लेडी वीनस, डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बिंग रिवील्ड, डीप इंसाइट्स कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड द एस्ट्रल रियलम। सो यहाँ पर आपको ये गाइडेंस मिल रहा है कि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वीनस का कार्ड आ चुका है, तो आपको अपने क्रिएटिविटी पर ध्यान देना है। ठीक है, नो मैटर आप क्या करते हो अपने लाइफ में, ठीक है, आपकी जो भी प्रोफेशन है उसे आप साइड में रखो, लेकिन आप अपने क्रिएटिविटी में ध्यान दो। आप अपने क्रिएटिव साइड पे ध्यान देके भी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। आपकी क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकती है, राइटिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ओके, स्पीकिंग, कुछ भी जो भी क्रिएटिव साइड होता है, पेंटिंग एसेट्रा एसेट्रा,
ठीक है, या टीचिंग, कुछ भी हो सकता है, क्रिएटिविटी से रिलेटेड कुछ भी आप उस पर आप फोकस करो, वो क्रिएटिव साइड भी कहीं ना कहीं आपको रिकॉग्निशन देंगे फ्यूचर में। और बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप लोग अपने क्रिएटिविटी पे ही वर्क करने वाले हो, क्रिएटिव साइड को ही अपना करियर परस्यू करने वाले हो, ठीक है। और जो भी सच्चाई है आपकी लाइफ की, आपका जो भी फ्यूचर है वो आपको जो यूनिवर्स है वो दिखा देंगे, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपको इंट्यूशन आपको दिखा देंगी कि आप फ्यूचर में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी हायर सेल्फ आपको दिखा देगी कि आप लाइफ में फ्यूचर में कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास रखना है, दूसरों की सराउंडिंग्स की बातें नहीं सुननी है, जिसको जो बोलना है आप लोग बोलने दीजिए, आप लोग अपने अंदर स्ट्रेंथ, अपने अंदर विश्वास रखिए। ओके, सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। हेलो पायल नंबर 2, चिड़वे पायल 2 या जिनका बर्थडे 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 या 2, 6, 3, 11, 8, 12, 18, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 30 है। देखते हैं कि आपके करियर का फ्यूचर क्या है, आगे आने वाले टाइम में आपका करियर कैसे रहने वाला है। सो गाइस, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई भी आपको लाइक पेड रीडिंग्स करवानी है, कुछ भी है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिए गाइस, वहाँ पे सारे डिटेल्स मौजूद हैं। वहाँ पे इंस्टा आईडी भी है, ईमेल आईडी है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर है, सारी चीज़ें हैं। आप लोग एक बार प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, ठीक है। वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट, ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से देख लेते हैं हमारे पास क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मैं यहाँ पे साइंस नहीं बता रही हूँ गाइस, ये सारे साइंस वालों के लिए, आप लोग सब इसे देख सकते हो। ओके, सो हो सकता है कि आप लोग अपने करियर में बहुत टाइम से किसी चीज़ का पेशेंटली वेट कर रहे थे, ठीक है। हो सकता है आप लोग वर्क कर रहे थे बट किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं थी। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, कोई जॉब चाहिए थी, जॉब नहीं मिल रही थी, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है यहाँ पर स्टूडेंट हो और दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या बढ़ना है, आगे क्या करना है, आगे क्या पढ़ाई करनी है, या पढ़ाई कर ली है तो अब आगे क्या करें, ठीक है। तो बहुत जल्द मुझे आपके लाइफ में क्लैरिटी नज़र आ रही है, ठीक है। आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, किसी किसी लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, किसी किसी के लिए हो सकता है आप लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ था, आपने सब कुछ कर लिया, अब आप बस रिजल्ट का वेट कर रहे हो। सो आपको रिजल्ट मिलने वाला है और रिजल्ट में आपको कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ पे सक्सेसफुल नज़र आ रहे हो। तो बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने एग्जामिनेशन दिया हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो, कुछ लोगों ने इंटरव्यू दिया हुआ है, रिजल्ट का वेट कर रहे हो। तो वो रिजल्ट कहीं ना कहीं आपके बिहाफ पे होगा, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा पेशेंटली वेट किया इस चीज़ का। कुछ लोग अगर अनएम्प्लॉयड हो, जॉब ढूंढ रहे थे, जॉब चाह रहे थे, तो वो भी आपके लाइफ में जॉब आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटी आता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, और जो लोग स्टूडेंट हो, कंफ्यूज थे, पता नहीं क्या करना है, ठीक है, या बहुत बोर्डम में चले गए थे, ठीक है, तो उनके लिए बता दूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आने वाला है आपके करियर को लेकर। आपको पूरी तरीके से आप अपने क्राउन चक्रा से ये सोच पाओगे कि आपको आगे क्या करना है, आपको क्या करना चाहिए और आपको करियर में क्या ऑप्ट करना चाहिए आपकी सक्सेस के लिए, आपके अचीवमेंट्स के लिए, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पर हो सकते हो कि आप लोग कम्युनिकेशन फील्ड से हो, डिजिटल मार्केटिंग वगैरह से हो, कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है बिजनेस से हो, कोई कोई हो सकता है यहाँ पे मास कम्युनिकेशन वगैरह से भी मुझे यहाँ दिख रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पे बैंकिंग वगैरह, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो सकते हो, बैंकिंग वगैरह से हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पर हीलिंग वगैरह, रेकी हीलर्स वगैरह हो सकते हो, ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे डिफेंस वगैरह में हो सकते हो, कुछ भी हो, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ओके, सो जो भी चीज़ें हैं क्लैरिटी आपके लाइफ में आएंगी, ठीक है। जिस फल का आप वेट करे थे वो फल आपको मिलेगा, ठीक है। जिस न्यूज़ का आपको इंतज़ार था वो न्यूज़ आपकी तरफ आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है,
ठीक है। और जो क्लैरिटी आपको चाहिए थी, जो चीज़ आपको सोचनी समझनी थी अपने करियर को लेकर, वो बहुत जल्द होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। विद द हेरोफेन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप लोग जॉब में हो तो आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। अगर आप लाइक किसी के कंपनी में वर्क करते हो, कोई आपका सीनियर है, कोई आपका बॉस है, तो उनके साथ आपके रिलेशंस अच्छे होते हैं मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर कोई इश्यूज चल रहे थे कि जहाँ पे आप लोग वर्क करते हो वहाँ के कलीग्स के साथ आपकी अच्छी नहीं बनती, सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट है, बॉस के साथ चीज़ें नहीं बन पाती, या फिर आपको प्रमोशन नहीं मिल पाता, आपको जो चाहिए वो आपका बॉस नहीं देते हैं, ठीक है, लाइक बॉस आपके पेमेंट्स में प्रॉब्लम करते हैं या आपको प्रमोशन नहीं देते हैं, जितना सैलरी आपको चाहिए उतना ये इंसान नहीं देते हैं आपको। सो वो चीज़ें मुझे रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। कनेक्शंस आपका अपने सीनियर्स के साथ, अपने बॉस के साथ अच्छा होते हुए नज़र आ रहा है। जो लोग जॉब में हों उनका प्रमोशन होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। जो लोग बिजनेस में हो या फिर बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो उन लोगों के लिए बता दूं, आप लोगों के हाथ में अथॉरिटी आने वाली है, जहाँ पे बहुत सारे लोग आगे आने वाले टाइम में आपके अंडर वर्क करेंगे, ठीक है, आपसे सजेशंस लेंगे और आप कहीं ना कहीं लीड करने वाले हो। कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स वगैरह में भी जा सकते हो या फिर ऑलरेडी हो, आई डोंट नो, बट जो भी है आपके हाथ में अथॉरिटी आएगा कि आप लोगों को रास्ता दिखाओगे, आप लोगों को सजेस्ट करोगे और लोग आपसे सजेशंस एडवाइसेस लेने आएंगे या फिर लोग आपसे काम मांगने आएंगे, ठीक है। सो आगे आने वाले टाइम में कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर आपको मिलने वाला है, ठीक है। एंड बहुत लोग मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आप लोग स्पिरिचुअलिटी में आना चाह रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग करना चाहते हो या कर रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर रेकी वगैरह में हो, कुछ लोग तरह तरह के कार्टोमेंसीज में, मैजिक्स में, मिस्टिसिज्म में, ठीक है, हो सकते हो। और भी तरह तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। सो जो भी चीज़ें हैं वहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि आपकी ग्रोथ होगी, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज बढ़ेगी, आपका विजडम बढ़ेगा। अगर आप एक स्टूडेंट भी हो तो आपकी मुझे यहाँ पर नॉलेज बढ़ती हुई दिख रही है, विजडम बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आपकी जो भी नॉलेज है उसमें बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है आगे आने वाले टाइम में, ठीक है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ मुझे लग रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपके करियर में होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो सकता है बहुत टाइम से आपका ज़िंदगी बस चले जा रहा था, बहुत ज़्यादा बोरिंग लाइफ थी, सिंपल सा लाइफ था, कहीं पर कुछ ग्रोथ नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे या अनएम्प्लॉयमेंट जूझना पड़ रहा था अनएम्प्लॉयमेंट से, या बहुत टाइम हो गया है जॉब नहीं मिल रहा था, जॉब स्विच करना था, कुछ भी चीज़ें हो, मुझे लग रहा है एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आपने जिस चीज़ के लिए भगवान से मन्नतें मांगी हैं वो चीज़ पूरी होगी, ओके। और एक बदलाव आपके ज़िंदगी में आएगा, एक करियर में आएगा, ठीक है, जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, एक झटका आपको लगेगा जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। और जिस वजह से आप अपने करियर में सही रास्ते पर चलोगे। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है आगे आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे, आपके पास पैसों की बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी रहने वाली है, ठीक है, आपके पास अपना सब कुछ होगा, आगे चल के आप लग्जूरियस लाइफ भी लीड कर सकते हो इन द कमिंग फ्यूचर। सो आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनने वाले हो, नो मैटर आप अगर अनएम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर आप वर्किंग हो, बिजनेस वूमेन भी कुछ कुछ हो सकते हो यहाँ पर, जो लोग अभी भी आ रहे हो, एंटरप्रेन्योर कुछ लोग हो सकते हो कि करना चाह रहे हो या स्टार्टिंग में हो बट कुछ चीज़ें बढ़ नहीं रही है। सो वो डेफिनेटली बढ़ेंगी, धीरे धीरे बढ़ेंगी, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। एकदम सडनली क्विकली कुछ नहीं होगा, कोई चमत्कार यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। सारे इंसान को मेहनत करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। तो आपका भी मुझे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियल गेन्स आपके होंगे, आपको पावर मिलेगा, अथॉरिटी मिलेगा, आप अपने अकॉर्डिंगली चीज़ें कर पाओगे, आपको कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। अगर आप लोग ऐसे किसी जगह में जॉब करते हो जहाँ पे आपको लोग कंट्रोल करते हैं और आपको पसंद नहीं है, तो हो सकता है कि आप जॉब स्विच कर दो, आप बिजनेस स्विच कर दो, ठीक है, और आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाओ या फिर आप अपना खुद का कुछ स्टार्टअप करो, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ आप करोगे आगे चल के, बहुत लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब भी मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है, कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब का वेट कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा 110% विद हेरोफेंट एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, अगर आप लोग किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब चाह रहे थे आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा 110% बहुत जल्दी, ठीक है। 5 to 9 मंथ्स के अंदर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हो या फिर आपने तैयारी कर रखा है और रिजल्ट का वेट है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगा, गारंटीड मिलेगा, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं हम। कुछ लोग हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हो और गवर्नमेंट चाहिए, वो भी होगा, ओके। कुछ लोग यहाँ पे लॉ में भी हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हो। तो जो भी चीज़ें हैं ग्रोथ होंगी, द बर्डन,
तो आपको किसी चीज़ का बर्डन नहीं लेना है। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा बर्डनड हो आप लोग, बिकॉज आप लोग को ऐसा लग सकता है कि आप लोग इनफ डिजर्विंग नहीं हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, या फिर आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, लोग इतना आगे बढ़ रहे हैं, फिर आपका पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। तो आपका ऐसे बर्डन नहीं लेना है, ठीक है। आप लोग के अंदर बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है द हेरोफेंट आया है, राइटनेस अगेन 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ग्रोथ होगी, जो चीज़ के लिए आपने मेहनत करके रखी है उस चीज़ का आपको रिजल्ट मिलेगा, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ग्रोथ होगी आपके करियर की, आपके पैसों की, ठीक है, आपके इनकम सोर्स की, आपके अचीवमेंट्स की, सब आपको मिलेगा धीरे धीरे, 1 बाय 1, स्लोइंग डाउन, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवली वर्क नहीं करना है अपने करियर पर, ठीक है। थोड़ा सा आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है कि नहीं पैसे चाहिए चलो कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए अपने लिए, थोड़े अपने एनर्जी को सेव कीजिए, थोड़ा सा सोचिए समझिए, थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकालिए, एंड चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़े। उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपकी लाइफ में मुझे ग्रोथ नज़र आ रही है अच्छे तरीके से, ओके। देन हमारे पास है पॉलिटिक्स, ओके। सो यहाँ पर एक सजेशन मुझे मिल रहा है कि जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं वर्क करते हो, तो हो सकता है वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, या फिर हो सकता है कि आप जहाँ बिजनेस करते हो, जिसके साथ बिजनेस करते हो सकता है कि वहाँ से आपको कोई लॉसेस मिल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है आपके आसपास के लोगों से, इन्वायरमेंट के लोगों से, जो हो सकता है कि आपके साथ अच्छा बिहेव करें बट इन रिटर्न आपका लॉस करवा दें, ठीक है। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो लोग आपको फाइनेंशियली लॉस में लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अगर आप करते हो, अगर आप सही में बिजनेस वगैरह में हो, तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आप दूसरे लोगों से मिलते हो, ठीक है, जो लोग आपको कहते हैं कि जॉब करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, तो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा दूर रहो। आप लोग अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने मेहनत से आगे बढ़ो। थोड़ा सा चीज़ों को स्लो डाउन कर दो, आराम आराम से चलो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो कि इन पे हम सपोर्ट करके रहते हैं, ये हमारा कुछ करवा देंगे या करवा देंगी। नो, अपने मेहनत पे आप आगे बढ़ो, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, ठीक है। और आपको किसी भी तरह के बहकावे में नहीं जाना है, किसी भी तरह के माइंड गेम्स में नहीं जाना है, ठीक है। कोई लोग अगर आपको सजेस्ट भी कर रहे हैं कि डू दिस डू डैट, डोंट लिसन टू देम, ठीक है, लिसन टू योर हार्ट, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी तरीके से दिख रही है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जो लोग हो सकता है कि आप लोग किसी और पे डिपेंड हो और आप लोग चाह रहे हो कि वो लोग आपका जॉब करवा दे, वो लोग आपके बिजनेस में ग्रोथ करवा दे, या फिर आप लोग पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हो। तो ये मुझे गाइडेंस मिला तो मैंने आपको बताया। ये कुछ लोगों के लिए हो सकता है रेजोनेट हो, सबके लिए नहीं, तो आपको उसमें सतर्क रहना है, ओके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपको गाइडेंस क्या मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, तो हमारे पास है फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स, देयर इज ए न्यू बिगनिंग, विद इन एवरी एंडिंग इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड, ओके। सो यहाँ पर आपकी न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आपके करियर की, जो चीज़ें बहुत टाइम से चली आ रही थी, जो पैटर्न चला आ रहा था, उसकी एंडिंग होने वाली, एक न्यू फेज़ आपके करियर में बहुत जल्द शुरू होने वाला है। और जो भी अगर कोई इंसान आपके फाइनेंशियल लॉस करवाना चाह रहा था, या फिर आपको भला नहीं चाह रहा था, या फिर नहीं चाह रहा था कि आपके करियर में आप आगे बढ़ो, या फिर आपको जो है मैनिपुलेट कर रहा था, या फिर आपकी जो एनर्जी है, जो स्ट्रेंथ है, उसमें कहीं ना कहीं आपके अंदर खोट डाल रहा था, वो आपकी रिवील होंगी, ठीक है। आप अपने ट्रू सेल्फ, ट्रू आइडेंटिटी को पहचान पाओगे, और डेफिनेटली करियर में बहुत जल्द मुझे एक न्यू लाइफ आपकी दिख रही है, ओके। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आए। अगर पसंद आए, रेजोनेट हुई है, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पायल टू।